Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, I hope you are all good and doing well in your life. वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास, जहां हम सिर्फ याद नहीं करते बल्कि समझते हैं कि साइंस असल में कैसे काम करती है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आपने स्टूडेंट्स कभी महसूस किया है कि जब हम कैलकुलेटर पर कोई डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है या जो इशारिया है उसके बाद बहुत लंबे लंबे नंबर्स या बहुत लंबे लंबे फिगर्स क्यों आ जाते हैं? मसलन जैसे हम कोई भी करते हैं सोल्यूशन, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है वो आ रहा था 3.141592 सो ऑन, यानी बहुत लंबी रीडिंग आ रही होती है पॉइंट के बाद। लेकिन क्या ये सारे डिजिट्स वाकई मीनिंगफुल होते हैं हमारे लिए? नहीं ना, क्योंकि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो जिस चीज़ से हम मेजरमेंट करते हैं, जो हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसकी स्टूडेंट एक प्रॉपर लिमिट होती है, उसे हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो स्टूडेंट यही लिमिट ऐसी होती है, इसी लिमिट की वजह से हम हर डिजिट पर अपना पूरा यकीन नहीं कर सकते। तो आज का स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है इसी कंसेप्ट पर है, यानी यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसके ज़रिए हम ये सीखेंगे कि कोई भी जो मेजरमेंट है वो कितनी एक्यूरेट होती है और कितने डिजिट्स हमें लिखने चाहिए और कितने नहीं लिखने चाहिए, कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनको हम स्किप भी कर सकते हैं ताकि जो हमारा डाटा है वो रिलायबल हो और प्रोफेशनल लगे। तो आज के लेक्चर पर जाने से पहले सबसे पहले हम जो अपनी ये वाला टाइटल का नाम है या जो टॉपिक का नाम है उसको सबसे पहले हम रीड करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हर मेजरमेंट में जो है वो सारे जो है वो वैल्यूएबल नहीं होते। हर मेजरमेंट के अंदर कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें जो पूरा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन कुछ अंदर एक डिजिट जो है वो ऐसा होता है जो कि अंदाजे पर होता है, यानी अंदाज़ा हम सेट कर लेते हैं कि ये डिजिट जो है ये हमारा ठीक है, यानी कुछ के ऊपर हमें जो है सर्टेनिटी होती है, यानी यकीन होता है कि ये जो है राइट है। लेकिन एक डिजिट ऐसा होता है जो कि हमारी अजम्पशन होती है, जो कि हमारा अंदाज़ा होता है, जो कि जिसको हम इंडिकेट कर लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा ठीक है। तो कहता है कि साइंटिफिक फिगर्स कौन से होते हैं, यानी वो वाले फिगर जो हमें श्योर है कि ये ठीक है, और पहला वो वाला डिजिट जो हम अज्यूम कर लेते हैं, जो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये ठीक है। इन दोनों को मिला के, यानी जिसके बारे में हमें श्योरिटी है और जिसके बारे में हमें जो है कहता है कि अंदाज़ा सेट किया है कि ये ठीक है, उन दोनों को मिलाकर वो कौन क्या बन जाते हैं, वो साइंटिफिक फिगर्स बन जाते हैं। तो ये दोनों हमें बता रहे होते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वो कितना सेंसिटिव है या कितना एक्यूरेट है, यानी जितना इंस्ट्रूमेंट बेहतर होगा उतने ही ज़्यादा हमारे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, ये था हमारा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का। तो चलिए अब इसको प्रॉपर तौर पर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। The number of digits of a measurement about which we feel reasonably sure are called the significant figures। अब यहाँ पे टॉपिक के स्टार्ट पे उसने हमें साइंटिफिक फिगर की डेफिनेशन बताई है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए और प्रॉपर इसको मेंशन कीजिए कि ये साइंटिफिक फिगर की डेफिनेशन है। ये नहीं कहता है कि किसी भी मेजरमेंट में जितने भी डिजिट्स ऐसे होते हैं जिन पर हमें पूरा यकीन होता है कि ये हमारे जो डिजिट्स हैं वो ठीक हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। तो यहाँ पर अब हमें रीजनेबली श्योर, यहाँ पर रीजनेबली श्योर का मतलब ये है कि हम इस डिजिट पर कितना एतमाद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी पेंसिल की लेंथ को मेजर करें और रीडिंग हमारे पास आए 12.36, ठीक है, 12.36 रीडिंग आए, तो इसमें स्टूडेंट आप गौर करें कि इसमें जो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 4। कितने? 4, यानी 12.36, यानी 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो 0.01 सेंटीमीटर स्केल तक रीडिंग दे रहा है, जो हमारा स्केल है वो 0.01 सेंटीमीटर तक रीडिंग दे रहा है, यानी इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा प्रिसाइज होगा, जितना ज़्यादा वो क्लोजली रीडिंग को देगा, उतनी ही ज़्यादा हमें श्योरिटी होगी। ओके, तो इसलिए जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा, यानी लीस्ट काउंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा, उतनी ज़्यादा हमारी जो रीडिंग है वो ज़्यादा एक्यूरेट आएगी और उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर भी ज़्यादा होंगे। ओके, आगे चलते हैं यहाँ पर अब सेकंड लाइन की तरफ। इन फैक्ट दे रिफ्लेक्ट द यूज ऑफ एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर दैट मेजरमेंट। कहता है कि दर हकीकत क्या होता है
के सिग्निफिकेंट फिगर हमें ये बता रहे होते हैं कि इंस्ट्रूमेंट के लिए किस मेजरमेंट के लिए किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप एक सिंपल रूलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी रीडिंग जो है वो सेंटीमीटर में आएगी या मिलीमीटर तक आएगी। ठीक है, आप इसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन आप अगर वही रीडिंग आप किसी डिजिटल बैलेंस या किसी वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करके लेते हैं तो क्या होगा कि वो जो रीडिंग होगी वो डेसिमल प्लेसेस में, ज़्यादा रीडिंग जो होगी वो डेसिमल प्लेसेस में आएगी। तो इसलिए जो आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो आपकी इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी को जाहिर कर रहे होते हैं। यानी अगर आप रूलर या उससे उस रूलर की मदद से लेंगे सिंपल रूलर तो उससे क्या होगा, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में आएगी, यानी पॉइंट्स में नहीं आएगी। इसी तरह लेकिन अगर आप डिजिटल बैलेंस को या कुछ ऐसा तरीका जैसे वर्नियर कैलिपर है, क्योंकि रूलर की जो लीस्ट काउंट होता है वो कम होता है, कितना होता है 1 मिलीमीटर, लेकिन जो होता है या इसका वर्नियर कैलिपर का उसका होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी उसकी जो रीडिंग होती है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है रूलर के मुकाबले में। इसलिए जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतनी ज़्यादा जो हमें रीडिंग होगी उसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होंगे वो उतनी ही हमारे इंस्ट्रूमेंट की कैपेबिलिटी को शो कर रहे होंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, while using a calculator the result of any calculation contains many digits after the decimal point। कहते हैं कि जब हम कैलकुलेटर की हेल्प से कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या होता है, अक्सर डेसिमल पॉइंट के बाद बहुत सारे डिजिट्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा डिजिट्स होते हैं ये हमें देखने में तो इम्प्रेसिव लग रहे होते हैं कि इतने ज़्यादा डिजिट्स, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो जो इतने ज़्यादा डिजिट्स आ रहे होते हैं वो रियल में क्या करते हैं, जो हमारी मेजरमेंट होते हैं उसको एक्यूरेट नहीं दिखाते। तो कैलकुलेटर क्या होता है, ये बस मैथमेटिकल वैल्यू को बताता है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिट होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, यानी इतने ज़्यादा उसके अंदर डिजिट नहीं आ सकते, उसकी तो एक लिमिट फिक्स होती है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा डिजिट्स को इग्नोर करना पड़ता है और सिर्फ वही डिजिट्स लिखने पड़ते हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं। फिर स्टूडेंट हम उनको राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। अब राउंड ऑफ का तरीका तो आपको पता ही होगा ना कि अगर हमारा जो लास्ट वाले डिजिट अगर 5 है तो फिर हमने इसको वैसे ही लिख लेना है, लेकिन अगर 5 से कम है या ज़्यादा तो ये आपने सारे रूल्स पढ़े हुए हैं राउंड ऑफ के। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर में जो रीडिंग इतनी लंबी आ रही होती है हम उसको सारी को नहीं लिख लेते, बल्कि उसको राउंड ऑफ करके एक्स्ट्रा डिजिट्स को इग्नोर करके सिर्फ वही डिजिट लिखते हैं जो कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, The additional digits may mislead another person who uses those figures into believing them। कहता है कि अगर जो अजाफी डिजिट्स होते हैं उनको अगर यूज़ किया जाए तो कहता है कि किसी दूसरे शख्स को धोखे में डाल सकते हैं। मिसलीड यानी धोखे में डाल सकते हैं दूसरे शख्स को कि ये सब जो है वो डिजिट्स एक्यूरेट हैं। यानी अगर हमने किसी भी साइंस का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो साइंस का कोई डाटा रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतनी लंबी जो है वो रीडिंग लिख लेते हैं, तो वो उस इंसान को कहता है कि मिसलीड कर सकते हैं कि इतनी ज़्यादा रीडिंग, इसलिए ज़्यादा रीडिंग जो है वो किसी भी दूसरे इंसान को मिसलीड कर सकते हैं। इसलिए हमें जो है बिल्कुल अक्ल का इस्तेमाल करते हुए प्रिसाइज रीडिंग को लिखना चाहिए। तो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि जो साइंस है वो हमें बताती है कि आपने डाटा को बिल्कुल ऑनेस्टली लिखना है। अगर आपने स्केल से फॉर एग्जांपल मेजरमेंट ली है 12.3 सेंटीमीटर मेजर किए हैं आपने स्केल के, तो वो आपको 12.345 लिखने की इजाज़त नहीं देगा क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं था। ओके, तो ये गलत इंप्रेशन देता है कि आपकी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी की है या आपने बहुत ज़्यादा प्रिसीजन वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। तो इससे आपने दूसरे इंसान को मिसलीड नहीं करना, बल्कि जितनी आपकी मेजरमेंट आ रही है 12.3 है, 12.4 है, 12.5 है, जितनी है आपने एक्यूरेसी को यूज़ करते हुए ऑनेस्टी तौर पर आपने जितनी रीडिंग आ रही है उतनी ही लिखनी है, इससे जो है दूसरा इंसान मिसलीड ना हो सके। ओके, आगे चलते हैं। हैंस दे आर टू बी राउंडेड ऑफ टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कहता है कि इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इतनी ज़्यादा लंबी रीडिंग को हमें प्रिसाइज कैसे करना चाहिए, हमें क्या करना है कि डिजिट्स को सही कहता है कि हमें जितने भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं उन तक हमें राउंड ऑफ करके लिखना है। ठीक है, तो राउंड ऑफ का स्टूडेंट ये एक साइंस के अंदर या आप इसको कह लेते हैं कि जो राउंड ऑफ करने का ये एक प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिफिक हैबिट है एक। इसके बगैर जो हमारी मेजरमेंट है उसको हम एक्यूरेट या बैलेंस करके नहीं लिख सकते। मतलब अगर आपका रिजल्ट आए स्टूडेंट 5.6789, ठीक है 5.6789, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ 3 फिगर्स तक ही करेक्ट है, जो हमारी रीडिंग है वो सिर्फ 3
फिगर्स तक ही काम है करेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे 5.67 5.67 तक लिखेंगे। लेकिन चूंकि देखिए कि लास्ट वाला डिजिट हमारे पास 5 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे इसको 3 डिजिट्स तक। तो जो हमारा थर्ड वाला डिजिट है उसके अंदर एक का इजाफा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 5.68। ठीक है, तो राउंड ऑफ करने का ये तरीका है। यानी अगर आपका लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, तो आपने जितनी रीडिंग तक, जितनी फिगर्स तक आपने राउंड ऑफ करना है, उसके लास्ट डिजिट में आपने एक नंबर का इजाफा कर देना है। तो आई होप कि आपको राउंड ऑफ का तरीका आता होगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि राउंड ऑफ वाले तरीके पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सके और आपको इसके बारे में हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और कैसे राउंड ऑफ करते हैं, और किस किस डिजिट पर कैसा रूल है, किस डिजिट पर कैसा रूल है। अगर आपको आता है तो वेल डन, अगर नहीं आता तो आप कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, राउंड ऑफ करके लिख लिया। तो राउंड ऑफ करने से पता चलता है कि जो हमने रीडिंग को मेजर किया है वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना रिलायबल है, इंस्ट्रूमेंट जो हमारा कितना एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट दे सकता है, या जो हमारी मेजरमेंट है वो कहाँ तक रिलायबल है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें रीडिंग से देकर, यानी जो साइंटिफिक फिगर्स होते हैं उनको देखकर पता चल रहा होता है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। दिस कैन बी डन बाय कीपिंग इन व्यू द अनसर्टेनिटी और द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कहता है कि ये काम तब ही पॉसिबल हो सकता है, इस काम को तभी किया जा सकता है जब हम मेजरमेंट लेते वक्त इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी को या इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट का ध्यान में रखें। यानी अगर हम मीटर रूल की मदद से अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि मीटर रूल की कितनी है, लीस्ट काउंट इसका कितना है। अगर हम वर्नियर कैलिपर से ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है, या उसका स्क्रू गेज के से ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका लीस्ट काउंट कितना है। तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिट होती है जो कि उसका लीस्ट काउंट कहलाती है, यानी किस लिमिट तक वो जो है मेजरमेंट ले सकता है। अगर हमें यही नहीं पता कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो कितनी छोटी रीडिंग को मेजर कर सकता है, तो फिर जो है हम उसकी अनसर्टेनिटी को भी नहीं जान सकेंगे। इसलिए हमें जो है इंस्ट्रूमेंट को की लिमिट को पता लगाने के लिए उसकी हमें लीस्ट काउंट के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अगर अगर नहीं मालूम तो फिर जो है हम उसके बारे में करेक्ट जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे। तो इसलिए जो लीस्ट काउंट होता है वही ये डिसाइड करके हमें बता रहा होता है कि कितने जो फिगर्स हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है इस हमारी मेजरमेंट में। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, जबकि वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर, जबकि जो स्क्रू गेज है उसका होता है 0.1 मिलीमीटर। ओके, तो ये आपने चीजें जो है ये याद रखनी है। आगे चलते हैं। इट इज बेटर टू कोट द रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट नोटेशन टू अवॉइड एनी एम्बिग्युइटी। कहता है कि रिजल्ट को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना जो है वो ज्यादा बेहतर होता है, ताकि इससे कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी इससे एम्बिग्युइटी यानी कोई भी आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। अब साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि आप रिजल्ट को ज्यादा शॉर्ट करके लिखते हो और रिजल्ट को जो है ज्यादा क्लियर करके लिखते हो। आई होप कि आपने जो साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर करके पढ़ा होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हुई तो आप कमेंट्स में बताइए कि मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं कि जितनी भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं उनको हम 10 की पावर बनाकर लिखते हैं। जितने भी हमारे पास जीरोज आ रहे होते हैं उनको हम सबको 10 की पावर बनाकर लिख ले। तो इससे क्या होता है कि कंफ्यूजन भी नहीं होती और जो हमारा आंसर होता है वो ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है और क्लियर हो जाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, आप लगा लें कि हमारे पास वैल्यू है 0.0000123। अच्छा, ये वैल्यू हम अब ये इतनी बड़ी वैल्यू को अब हम अगर हम शॉर्ट बनाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करते हुए लिखेंगे। तो उससे हम क्या लिखेंगे कि इस डेसिमल को उठाएंगे और मूव करेंगे स्टूडेंट राइट साइड पे, तो ये 1 के बाद ही वो फर्स्ट वाला जो नॉन जीरो डिजिट है उस तक लाएंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में साइंटिफिक जो जहाँ पे हमने ये पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक, उसके अंदर हमने इसको क्लियर कवर करके पढ़ा था। तो यहाँ पर जब हम लाएंगे तो हम मूव करके आए 4 पॉइंट्स राइट साइड पे, इसलिए 1.2 साथ में आ जाएगा 10 की पावर -4। तो इस तरह जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया तो इससे हमें इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि हमारे पास जो साइंटिफिक फिगर्स कितने हैं इस मेजरमेंट के अंदर। 3 डिजिट्स हैं हमारे पास साइंटिफिक। तो यही तरीका जो है साइंटिस्ट ग्लोबली तौर पर अडॉप्ट करते हैं। किसी भी बड़ी वैल्यू को, किसी भी बड़ी जो है बड़ी मेजरमेंट को शॉर्ट और एक्यूरेट तौर पर, प्रिसाइज तौर पर लिखने के लिए वो क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के तरीका को यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पर स्टूडेंट आगे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल वेइंग द सेम ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट बैलेंसेस। मिसाल के तौर पर क्या करते हैं, हम एक ही ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट बैलेंसेस के ऊपर उसका जो है हम वेट को मालूम करते हैं। अब यहाँ पर एक वेट है उसका हमने एक मास है उसका हमने वेट किया। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से हम उसका वेट मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आएगी 3.145। आगे जो उसकी अनसर्टेनिटी साथ में आएगी वो कितनी आएगी, 0.001 ग्राम। ठीक है, ये साथ में जो प्लस माइनस मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो प्लस माइनस लिखाकर अलग से लिखी जाती है वो उसकी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। अब हमने लीवर बैलेंस की मदद से उसका जब फाइंड आउट किया तो वो हमारे पास आया 3.1 और साथ में अनसर्टेनिटी कितनी आई, 0.1 ग्राम। अब जरा यहाँ पर जरा गौर कीजिए कि दोनों मशीन्स ने सेम ऑब्जेक्ट को वेट किया लेकिन जो दोनों के रिजल्ट हैं वो डिफरेंट आए। क्यों? क्योंकि दोनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी है, उनकी लिमिट्स जो है वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ने जो है वो ये रीडिंग दी तो इसका जो इंसिडेंटिविटी है वो कितनी है, 0.001। अब ये जो इंसिडेंटिविटी है ये उसकी हमें जो है लीस्ट काउंट को बता रहा होता है, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये 0.001 ग्राम तक मेजर जो है वो कर सकता है। लेकिन ये जो है ये ज़्यादा प्रिसाइज है। इस रीडिंग में हमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, बहुत ज़्यादा ये डीपली तौर पर उसको मेजर कर सकता है, इसलिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर ये जो लीवर बैलेंस है इसने हमें वैल्यू दी 3.1, यानी सिर्फ हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। इसकी जो स्टूडेंट लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1, यानी ये इतना प्रिसाइज नहीं है। इसकी जो प्रिसीजन है या जो इसको एक्यूरेसी है वो कम है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के मुकाबले में, इसलिए इसने हमें सिग्निफिकेंट फिगर भी सिर्फ 2 दिए। इसलिए पता चला कि जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो भी ज़्यादा आएंगे। ओके, आगे चलते हैं। यूजुअली द अनसर्टेनिटी प्लस माइनस 0.001 एंड 0.1 इज ड्रॉप्ड एंड इट इज अंडरस्टूड दैट द नंबर quoted हैज एन अनसर्टेनिटी ऑफ एटलीस्ट 1 until in is the last digit। कहता है कि आम तौर पर क्या किया जाता है कि जब हम रिजल्ट को लिखते हैं तो अनसर्टेनिटी जैसा कि यहाँ पर 0.001 है या 0.1 है इसको हम अलग से मेंशन नहीं करते, लेकिन ये जो ऑटोमेटिकली हमें समझा, क्योंकि कभी आपने देखा है कि ये 0 प्लस माइनस 0.001 हम लिख रहे हैं, ये यहाँ पर समझाने के लिए लिखा है, लेकिन जब हम अपना आंसर लिखते हैं तो उसके अंदर हम ये वाली रीडिंग यानी प्लस माइनस लगा कर आगे प्रॉपर्ली शो नहीं करते। लेकिन वैसे हमें पता चल रहा होता है इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हुए कि ये जो हमारी रीडिंग है वो कितनी ज़्यादा किस प्रिसीजन वाले किस जो है इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए लिखी गई है। क्योंकि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, जो लास्ट वाले डिजिट्स होते हैं, ये हमें बता देते हैं कि किस आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए अपनी रीडिंग जो है वो ली है। क्योंकि अगर आप ये प्लस माइनस 0.001 नहीं भी लिखेंगे ये वाला, तो ये देखिए सिंपल 3.145 से देखकर पता चल रहा है कि उसके अंदर जो है वो पॉइंट के बाद कितनी प्रिसीजन मौजूद है, 0.001। ठीक है, तो अगर हम ये प्रॉपर नाम भी मेंशन करें तो फिर भी इसको देखते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हुए पता चल जाता है कि इसके अंदर कितनी प्रिसीजन मौजूद है। इसलिए स्टूडेंट मेजरमेंट को लिखते वक्त हमेशा याद रखो कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो एस्टिमेटेड डिजिट होता है और वही हमारी अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फिजिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें बता रहा होता है कि जो हमारी मेजरमेंट होती है वो कहाँ तक रिलायबल होती है। All digits which are quoted are called the significant figures, यानी जितने भी डिजिट्स हम लिखते हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। यानी अगर आपने नंबर लिखा 3.145 तो इसमें चारों डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आपने ये डिजिट्स जो है यकीन और अंदाजे, यानी अगर आपको यकीन था ये 3 जो है ये आपको यकीन है कि आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 145 ये आपने अंदाजे से लिखे कि ये भी हमारे ठीक है। तो ये जो तीनों, ये वाले और एक ये वाला, ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने 3 अकेला लिखा और साथ में 1 लेकिन 3.1 लिखा तो ये दोनों डिजिट जो है ये भी क्या होंगे, ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो यही जो हमारा यही फ़र्क जो है ये हमें बता रहा होता है कि हमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कितना सेंसिटिव है। अब इन दोनों के केस में पता चल रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है वो ज़्यादा सेंसिटिव है बजाय लीवर बैलेंस की, क्योंकि ये हमें जो रीडिंग है वो ज़्यादा प्रिसीजन के साथ दे रहा है। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि जितने डिजिट्स आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से लिख सकते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, और जो डिजिट आप लास्ट वाला लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका एस्टिमेटेड होता है डिजिट। तो यहाँ पर स्टूडेंट याद रखना है आपने कि इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिट है उससे आगे आपने कभी भी डिजिट्स को नहीं लिखना, क्योंकि ये जो है वो उसकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को दिखा रहा होता है। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते बल्कि स्टूडेंट वो ट्रूथफुलनेस इन साइंस होते हैं, इसलिए आपने इनको बहुत ध्यान से और बहुत कॉन्फिडेंटली तौर पर इनको यूज़ करना है।
सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक यूज़ ऑफ साइंटिफिक फिगर्स। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हमने इसके हाफ टॉपिक को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो नेक्स्ट वाला हाफ रहेगा उसको कवर अप करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी इसके अगले हाफ टॉपिक के ऊपर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।